नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आज फिर आपके लिए एक नया चैप्टर है हमारा चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपने +1 क्लास में एक चैप्टर किया था रिडॉक्स रिएक्शन, उसके कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेंगे। और इसमें हम पढ़ेंगे क्या, देखिए अपने ग्रो के अंदर ड्राई सेल देखे होंगे, अपने मोबाइल के अंदर बैटरी देखी है, बैटरी, इसके अलावा जो आपका इन्वर्टर है उसके अंदर बैटरी देखी है, चार्ज होती है, डिस्चार्ज होती है। अब कैसे काम करती है सारी ये, उन सभी को हम यहाँ इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इस चैप्टर को हमें कैसे पढ़ना है, तो यहाँ पर आपके पास 4 कैटेगरी इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़नी है। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, कॉमर्शियल सेल एंड कोरोजन। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? देखिए सिंपल सी बात है, फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी बोल सकते हो इसको आप, इलेक्ट्रिक एनर्जी इन इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। मतलब समझना आप इस कॉन्सेप्ट को, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट डील्स विद स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। मतलब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में बदल जाती है और इलेक्ट्रिकल केमिकल में बदल जाती है। कैसे बदलती है और कहाँ का यूज होती है, वो सारा हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास है इलेक्ट्रोलिसिस। क्या हमारे पास सबसे पहला कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोलिसिस, डिटेल में करेंगे चैप्टर को हम, इलेक्ट्रोलिसिस। अब यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम इसका मीनिंग समझते हैं। यहाँ पर एक वर्ड है लिसिस। लिसिस का मतलब ब्रेक डाउन। क्या मतलब है? ब्रेक डाउन। अब क्वेश्चन बनेगा किसका ब्रेक डाउन? यहाँ पर ये जो है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? आपने +1 क्लास में पढ़ा था। इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस हैं जो अपने आयंस में डिकम्पोज हो जाते हैं बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। 2 तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। उसके बारे में अपने पहले पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पर सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस। एग्जाम्पल देखिए, NaCl जो होता है ये आपका मोल्टन स्टेट में ले रहा हूँ मैं, मोल्टन स्टेट। इसमें हम पास करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या पास करते हैं इसके अंदर? इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो डिकम्पोज हो जाता है किसमें? Na में और Cl2 गैस के अंदर। ये जो गैस है आपकी बन जाए गैस, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अब यहाँ पर एक बात समझना, आप यहाँ पे मोल्टन क्यों लिया हमने, क्योंकि आपको याद होगा ये एक आयनिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट के अंदर बैड कंडक्टर या इंसुलेटर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि सॉलिड स्टेट के अंदर उसके आयंस नहीं बनते हैं। आपने क्या करना है, इसको मोल्टन स्टेट में लेके आना है। मोल्टन के अंदर आयंस फ्री हो जाते हैं, दैट इज वाई इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पर एक बात और देखनी है कि जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिसिस की वो कहाँ होती है। वो होती है एक सेल के अंदर। इस सेल का नाम है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। याद रखना, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। 2 तरह के सेल पढ़े हमने, इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल। +1 में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये है इलेक्ट्रोलिटिक। फर्क देखना, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी। यहाँ पर हम करंट बाहर से देते हैं और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर क्या होता है, करंट बनता है। मतलब केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डिफरेंस समझना आप यहाँ पे। जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है उसमें जो एनोड है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं।
इलेक्ट्रोकेमिकल में यहाँ पर नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोलिटिक के अंदर यहाँ पर पॉजिटिव होता है। एक बात और याद रखना है यहाँ पे, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है वो सेम मटेरियल के बने होते हैं, या तो ग्रेफाइट के होंगे या प्लेटिनम के होंगे या किसी पर्टिकुलर मेटल के होंगे, ठीक है। ये डिफरेंस आपको समझने हैं, गलत नहीं करना है इसके अंदर आपको। अब हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रोलिसिस हुई है इसकी NaCl की, इसका हम करते हैं मैकेनिज्म कि होता कैसे है। आगे देखिए नेक्स्ट, अब देखिए इसका मैकेनिज्म होता कैसे है, वो करते हैं, किस तरह से डिकम्पोज होता है। यहाँ पर आपके पास NaCl है, NaCl मोल्टन स्टेट के अंदर है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर आपका अन्य पॉजिटिव बन जाता है, Cl नेगेटिव बन जाता है, दो आयंस बन जाएंगे इसके। अब यहाँ जो आयंस हैं देखिए, रिएक्शन एट एनोड, देखिए दो इलेक्ट्रॉन आपके पास है, एनोड और कैथोड। एनोड पे याद रखना पॉजिटिव चार्ज है, कौन जाएगा, नेगेटिव वाला जाएगा। यहाँ पर Cl नेगेटिव, दो आयंस, तो ये क्या होगा 2Cl रेडिकल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसको बोलेंगे प्राइमरी चेंज। प्राइमरी चेंज प्रोसेस कौन सी है, ऑक्सीडेशन। याद रखना एनोड पर हमेशा कौन सी प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन होती है। चार्ज डिफरेंट हो सकता है। अब 2Cl रेडिकल क्या बता देगा हमारा, Cl2 गैस। अब ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि समझना यहाँ पे दो नेगेटिव आपस में कंबाइन नहीं कर सकते, तो पहले क्या होगा, Cl नेगेटिव अपना चार्ज लॉस करेगा, दो इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा थे वो लॉस हो जाएंगे, और जो फ्री रेडिकल है वो कंबाइन होकर बना देगा Cl2। याद रखना किस पर बना हमारा, एनोड पर बना हमारा Cl2। अब है रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है, चार्ज आएगा आपका Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, और ये आपका Na डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये आपका कैथोड पर और एनोड पर डिफरेंट रिएक्शन हो जाती है। अगर आप ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं, ओवरऑल आपकी रहेगी 2NaCl, इलेक्ट्रिक करंट Na प्लस Cl2 गैस। याद रखना Cl2 बनेगा किसके ऊपर, एनोड पर, बनेगा किस पे, कैथोड पर। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट ऑफ मोल्टन NaCl। कैथोड पर आपका Na, एनोड पर Cl2, याद रखना बात है। अब हम नेक्स्ट करेंगे एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट